जीवन मूल्यवान है। मेरे लिए मेरा जीवन मूल्यवान है और आपके लिए आपका जीवन। इसीलिए जीवन की सार्थकता का पाठ पढ़ रहे हैं। हम में से जो व्यक्ति जीवन का मूल्य समझ लेगा, वह जीवन के प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल का सार्थक उपयोग करेगा। जीवन मरने के लिए नहीं है, मृत्यु मजबूरी का नाम है। जीवन जीने के लिए है। जीवन प्रभु के घर से मिला उपहार है, प्रसाद है। जिन्हें जीने की कला आ जाती है, उनके लिए हर सुबह ईद का त्योहार है, हर दोपहर होली का पर्व है और हर रात दिवाली का आनंद है। प्रश्न है, क्या हम जीवन से संतुष्ट हैं? क्या हर जीवन में आनंद और उत्सव है? क्या आपको लगता है कि हर उत्सव हमारी जाति है और आनंद हमारा गोत्र? सोचो, हम अपने जीवन के मूल्यों को कितना प्रतिशत हासिल कर पाए हैं, अथवा हम और कितना हासिल कर सकते हैं। कहते हैं, एक गुरुकुल के कुलपति ने बुढ़ापा सामने आता हुआ देखकर अपने शिष्यों के सम्मुख यह घोषणा की कि अब वे अपने जीवन को आत्म कल्याण और प्रभु के दिव्य प्रेम में समर्पित करेंगे। गुरु ने अपनी ओर से समय और तिथि भी निर्धारित कर दी। जिस दिन गुरु रवाना होने वाले थे, शिष्यों ने अपनी ओर से गुरुकुल के कुलपति से अनुरोध किया, भगवान, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गुरुकुल का नया कुलपति नियुक्त करके गुरुकुल का दायित्व किसी न किसी को अवश्य सौंप जाएं। कुलपति ने कहा, यह निर्णय मैं संन्यास लेने से 5 मिनट पूर्व ही करूंगा। कुलपति संन्यास के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर बीच आंगन में आ गए। सारे शिष्य भी आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर कुलपति के संन्यास के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि इतने सारे शिष्यों में से गुरुदेव ने जाने किसको कुलपति नियुक्त करेंगे। कुलपति ने एक नजर सारे शिष्यों को देखा और कहा, मैं नए कुलपति का निर्णय करूं, उससे पहले तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया में लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी? सभी शिष्यों ने तपाक में एक स्वर में जवाब दिया कि चांदी ज्यादा मूल्यवान है। गुरु ने सारे शिष्यों पर एक नजर डाली तो एक शिष्य ऐसा पाया जो मौन था। उसने कोई जवाब न दिया। गुरु ने उससे पूछा, वत्स, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम इन सबके जवाब से संतुष्ट नहीं हो? शिष्य खड़ा हुआ, आदर से हाथ जोड़े और गुरुदेव से अनुरोध करने लगा, भंते, मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि लोहा चांदी से ज्यादा मूल्यवान होता है। यह सुनते ही सारे शिष्य हंस पड़े। कहने लगे कि हमें पहले से ही पता था कि यह बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। अरे, यह तो सारी दुनिया जानती है कि लोहा और चांदी में से चांदी ज्यादा मूल्यवान होती है। गुरु ने उसको ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लोहे को ज्यादा मूल्यवान किस आधार पर कहा? शिष्य ने कहा, मेरी समझ से दुनिया में मूल्य किसी वस्तु का नहीं होता। मूल्य होता है उस वस्तु में रहने वाली संभावना का। चांदी मूल्यवान है, यह तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चांदी अपने मूल्य को न तो घटा सकती है और न ही बढ़ा सकती है। पर लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, वह सोना बन जाएगा। गुरुदेव, मूल्य वस्तु का नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। गुरु ने उस शिष्य को अपने करीब बुलाया, आसन से खड़े हो गए और कुलपति के पद पर उसे नियुक्त करते हुए स्वयं संन्यास के लिए निकल पड़े। हम में से आप या हम क्या हैं? मूल्य इस बात का नहीं है। मूल्य इस बात का है कि हम और आप क्या हो सकते हैं। कौन आदमी क्रोधी है वह जाने, कौन महिला कमाती है या घर में रोटी सब्जी बनाती है यह भी वह जाने, किस आदमी का कैसा स्वभाव है, कौन आदमी कितना धनी या गरीब है, ये सारी व्यवस्थाएं वह जाने। हम वर्तमान में क्या हैं? मूल्य इस बात का नहीं है। मूल्य इस बात का है कि हम अब और क्या हो सकते हैं। जहां तक आप पहुंचे वह आपका यथार्थ हुआ। हम और आगे कहां पहुंच सकते हैं, यह बात मूल्यवान हुई। आज तक का समाज दुख से भरा हुआ समाज है। उसकी ईंट ही दुख की है, उसकी बुनियाद ही दुख की है। और जब दुखी समाज होगा तो समाज में हिंसा होगी, क्योंकि दुखी आदमी हिंसा करेगा। और जब समाज दुखी होगा और जीवन दुखी होगा तो आदमी क्रोधी होगा, दुखी आदमी क्रोध करेगा। और जब जिंदगी उदास होगी, दुखी होगी, तो युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे, घृणा होगी। दुख सब चीज का मूल है। यदि नए समाज को जन्म देना हो तो दुख की ईंटों को हटाकर सुख की ईंटें रखनी जरूरी है। और वे ईंटें तभी रखी जा सकती हैं
जब हम जीवन के सब सुखों को सहज स्वीकार कर लें और सब सुखों को सहज निमंत्रण दे सकें। निश्चित ही बूंद बूंद सुख आते हैं, इकट्ठा सुख नहीं बरसता है, इकट्ठा पानी भी नहीं बरसता है। बूंद बूंद सब बरस रहा है, उस बूंद बूंद को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। क्षण ही हमारे हाथ में आता है, एक क्षण से ज्यादा किसी के हाथ में नहीं है। उस क्षण में ही जीना है, उस क्षण में ही सुख को पूरा का पूरा पी लेना है। उस क्षण को खाली रिक्त जो छोड़ देगा और प्रतीक्षा करेगा कि शाश्वत को पाएंगे हम, क्षण भी छूट जाएगा, शाश्वत भी नहीं मिलेगा। क्षण को पीने की कला सुख सृजन की कला है और हम सब क्षण विरोधी हैं। आदमी सुखी हो सकता है अगर वह प्रतिपल जो उसे मिल रहा है उसे पूरे अनुग्रह से और पूरे आनंद से आलिंगन कर ले। सांझ फूल मुरझाएगा, अभी तो फूल जिंदा है। सांझ की चिंता अभी से क्या, जब तक फूल जिंदा है तब तक उसके सौंदर्य को जिया जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने जिंदा फूल के सौंदर्य को जी लिया, वह जब फूल मुरझाता है और गिरता है तब वह दिन भर के सौंदर्य से इतना भर जाता है कि फूल की संध्या और गिरती हुई पंखुद्दियां भी फिर उसे सुंदर मालूम पड़ती हैं। आंख में सौंदर्य भर जाए तो पंखुद्दियों का गिरना पंखुद्दियों के खिलने से कम सुंदर नहीं है, और आंख में सौंदर्य भर जाए तो बचपन से ज्यादा सौंदर्य बुढ़ापे का है। लेकिन जीवन भर दुख से गुजरता हो तो सांझ भी कुरूप हो जाती है। सांझ कुरूप हो ही जाएगी, वह जिंदगी भर का जोड़ है। मैं समझ पाता हूं कि अगर एक नया मनुष्य पैदा करना है जो कि नए समाज के लिए जरूरी है, तो हमें क्षण में सुख लेने की क्षमता और क्षण में सुख लेने का आदर और अनुग्रह और ग्रेटिट्यूड पैदा करना पड़ेगा। हमें यह कहना बंद कर देना पड़ेगा कि सांझ फूल मुरझा जाएगा। सांझ तो सब मुरझा जाएंगे, सांझ तो आएगी, लेकिन सांझ का अपना सौंदर्य है, सुबह का अपना सौंदर्य है, और सुबह के सौंदर्य को सांझ के सौंदर्य से तुलना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी का अपना सौंदर्य है, मृत्यु का अपना सौंदर्य है, दिए के जलने का अपना सौंदर्य है, दिए के बुझ जाने का अपना सौंदर्य है। चांद की रात ही सुंदर नहीं होती, अंधेरी अमावस की रात का भी अपना सौंदर्य है। और जो देखने में समर्थ हो जाता है वह सब चीजों से सौंदर्य और सब चीजों से सुख पाना शुरू कर देता है। लेकिन यह क्यों भूल हो गई कि आदमी इतना उदास और दुखी क्यों हमने निर्मित किया? यह भूल इसलिए हो गई कि हम शरीर के शत्रु हैं। सारी मनुष्यता अब तक शरीर की दुश्मन रही है, इंद्रियों के दुश्मन हैं, और इंद्रियां द्वार हैं जीवन के। इंद्रियों की दुश्मनी की जरूरत नहीं है, इंद्रियों की गुलामी न हो इतना ही काफी है। इंद्रियों की मालकियत बहुत है, लेकिन इंद्रियों की मालकियत के लिए इंद्रियों से दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि जिसके हम दुश्मन हो जाएं, उसके हम मालिक कभी भी नहीं हो पाते। मालिक तो हम सिर्फ उसी के हो पाते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। इंद्रियों और शरीर की दुश्मनी के कारण एक द्वैत आदमी में हमने पैदा किया है। हमने बताया है कि शरीर कुछ और, इंद्रियां कुछ और, तुम कुछ और तुम्हारे और शरीर के बीच सतत दुश्मनी है, लड़ाई है। अब हम अपने ही द्वार दरवाजों से लड़ियच रहे हैं। जैसे कोई आदमी एक घर में रहता हो और अपनी खिड़कियों का दुश्मन हो जाए, अपने दरवाजों का दुश्मन हो जाए और खिड़कियों और अपने बीच दुश्मनी मान ले। हम यहाँ जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, आगे जो जिंदगी है हम उसके आधार यहीं रखते हैं, इसी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के विरोध में नहीं। अगर आत्मा की कोई जिंदगी है तो उसके आधार हम रखते हैं शरीर की जिंदगी में, शरीर के विरोध में नहीं। अगर अतीन्द्रिय कोई आनंद हैं तो उनके भी आधार हम रखते हैं इंद्रियों के आनंदों में, उसके विपरीत नहीं। जिंदगी विरोध नहीं, जिंदगी एक हार्मनी है। यहाँ किसी चीज में कोई विरोध नहीं है, न शरीर और आत्मा में विरोध है, न पदार्थ और परमात्मा में विरोध है। यहाँ किसी चीज में विरोध नहीं है। जिंदगी एक इकट्ठी चीज है, लेकिन मनुष्य ने अब तक विरोध मान रखा था। तीसरे सूत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्षण, इंद्रिय, जीवन के सहज सरल सुखों का विरोध नहीं, उन्हें सहज स्वीकार कर लेना, ताकि जीवन में इतना सुख भर जाए कि दुख देने की क्षमता नष्ट हो जाए। वह अपने से हो जाती है, वह अपने से समाप्त हो जाती है। और अगर एक बात हो जाए इस पृथ्वी पर कि आदमी दूसरे को दुख देने में उत्सुक न रह जाए,